देखो फूल डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, संरक्षक मंडल तथा प्रत्येक सदस्य, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय और आपके साथ पधारे सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण का सवाल करते हैं और कार्यक्रम में स्वागत व अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे माननीय जज साहब बहुत ही बहुमूल्य समय देकर पधारे हैं और काफी कार्य रहते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। साथ ही महासचिव अर्जुन सिंह जी माल्यार्पण कर माननीय जज साहब का स्वागत करेंगे। आगामी स्वागत की क्रम में हमारे आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे उपभोक्ता फोरम में पीठाधीश श्री सर्वेश सागर जी भी इसी क्रम में है। राजेश सागर जी, आप भी माला पहनाकर माननीय जज साहब का स्वागत करेंगे। राजेश सागर अध्यक्ष हैं हमारे। अब चूंकि संरक्षक हैं, हमारी धरोहर हैं, महान विभूति हैं और आपका हमारे बीच में रहने से जी एडवोकेट माननीय जज साहब का माल्यार्पण का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजाते हैं। मेरे सह संचालक श्री संजय सिंह जी से भी निवेदन है कि माननीय जज साहब और आगामी क्रम में तैयार रहे। हमारी हरजीत अरोड़ा एडवोकेट हैं और हमारे ये प्रत्याशी हैं बार काउंसिल के लिए। आपसे निवेदन किसी अन्यथा ना है, जो भी लोग करना चाहे, इच्छा रखते हैं, आप स्वतः ही चले आए। आप स्वतः ही चले आए की वजह से मैं जो मुख्य वरिष्ठ लोग हैं, हाँ, तो आगे कार्यक्रम को आइए। हमारे पूर्व महासचिव श्री मुकेश निम साहब, वैसे तो फॉर्मली अंबेडकर बार की ओर से उनकी इच्छा है कि वह भी एक एक करके स्वयं जज साहब का जो भी आना चाहे, जज साहब का स्वागत करने के लिए उनका स्वागत। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एस. मौर्य साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एस. मौर्य साहब से आए और हमारी डायस का विशेषकर माल्यार्पण का स्वागत करें। राजेंद्र करदम जी पूर्व अध्यक्ष, और मैं विशेषकर से ही आपके सतत प्रयासों से हमारी अंबेडकर बार को स्वागत करें। माला लेकर एक मेरे साथी खड़े रहे जो स्वागत करने वालों को माला उपलब्ध कराते रहे। उमेश जी, आप इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। आप हमारे बीच में यूनाइटेड बार एसोसिएशन का सर बाद में इनके ताने नहीं सुन रहे थे, हमें रूबरू नहीं होने दिया, इसलिए जो भी जज साहब से रूबरू होना अमर सिंह कमल एडवोकेट मैं उसको खुला मंच दे रहा हूं कि वो मंच पर आए। श्री आर.एस. मौर्य एडवोकेट, स्वागत की कड़ी के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र करदम एडवोकेट, माननीय जज साहब का स्वागत करते हुए किशन सिंह नरवाल जी,
निकलते आइए सर, इधर सूरजवान भारतीय एडवोकेट जी से अनुरोध करूंगा वह भी जिला जज साहब का स्वागत करें। इधर देखिए। प्रदीप कुमार पिपल जी आए, सिद्धार्थ जी करदम जी आए, चंद्रपाल जी आए, यतेंद्र सोनी जी से अनुरोध है वह मंच पर आए। जिला जज साहब का स्वागत। आगामी स्वागतकर्ताओं के क्रम में मैं क्षमा चाहता हूं सदस्यों में से एक और चुनाव अधिकारी रहे श्री अमर सिंह कमल जी एडवोकेट, आप मंच पर आ जाएं। रायचंद्र जी हैं, रायचंद्र नहीं। हमारी कार्यकारिणी की जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए सभी सदस्य हैं, महिला शक्ति, आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो आपको आप सभी एक एक करके हमारे सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण का माल्यार्पण करके उन्हें स्वागत करें कार्यक्रम में। इस बार के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सुरेश चंद्र सोनी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय जज साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आदरणीय श्री सुरेश चंद्र सोनी जी एडवोकेट। आपसे भी आह्वान करूंगा मैं बोलूँगा, आप रिपीट करते रहिएगा, है ना। एसोसिएशन आगरा के पद के रूप में अपनी पद दायित्वों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। मैं अपने पद की गरिमा के अनुसार आचरण करूंगा तथा अपने पद का कदापि दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन बार दिशा निर्देशों एवं संस्था के नियमों का पालन करते हुए संस्था के सदस्यों के हित व कल्याण हेतु भरसक प्रयास करूंगा। मैं विधि व्यवसाय के उच्च आदर्शों व मापदंडों कायम रखते हुए न्यायपालिका की गरिमा को बरकरार बनाए रखते हुए अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। मैं समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलवाने हेतु तो सर्वप्रथम मुकेश निम साहब एडवोकेट से निवेदन है कि हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष स्वागत करें और इसी क्रम में आगे ओमकार सिंह जी एडवोकेट, आप हमारे जो महासचिव सिलेक्ट हुए हैं, चुने गए हैं। ओमकार जी आए और अर्जुन सिंह एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द अम्बेडकर बार एसोसिएशन, आप उनको स्वागत करें। और अर्जुन सिंह शिकायत करेंगे मुझे तालियां। ऐसा जनता की आवाज अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सोनी जी और इसके साथ ही राजेश कुमार सागर कनिष्ठ का स्वागत को विंडो देकर तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए, कि तालियों से ही पता चलता है कि कार्यक्रम में उत्साह है। से लेकर आज तक के दौर बार के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे संरक्षक पितामह श्री करता सिंह भारती जी बाबू जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और कार्यकारिणी को भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, जितना भी बताया सभी इतना कार्य किया है हमारे पूर्व जिला साहब, और नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभाशीष कि वो जो भी पीरियड हमारे साथ हम सब मिलकर कार्य करेंगे वो अच्छे से बीते, खूब अच्छी तरीके से कार्य करें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जहाँ तक कुछ समस्याओं की बात थी तो सही बात है, आज आराम से बैठ के बात करेंगे। कोई भी समस्या है, बार और बेंच को ही बैठना है, हम लोगों को ही बैठना है। समस्या भी हमारी ही है दोनों की, और हमें उसका समाधान ढूंढना है। तो इसलिए तो हम हैं। और मैं फिर आश्वस्त करता हूँ आपको कि कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो, पर्सनल फाइल को छोड़ के, तो मेरा चैम्बर सदा खुला हुआ है। आपका चैम्बर है वो मेरे नहीं है, हम तो अतिथि हैं, मैं आप तो चैम्बर खुला हुआ है, आप कभी भी आए, कोई भी समस्या हम बात करेंगे बिल्कुल, और समाधान होगा। बात करने से समाधान होता है। अभी करदम जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्ट्राइक को किया गया। ये इस स्ट्राइक हो या कोई भी विरोध हो, किसी तरह का विरोध हो, वो समाधान नहीं हो सकता। समाधान बैठ के ही होता है, समाधान बोलचाल से ही होता है। और मेरा मानना यह है कि वैसे तो हम सभी को इकट्ठा रहना चाहिए, सभी के पीछे आपसे सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो बार को रिप्रेजेंट करते हैं और जो बार को बेंच को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए। खासतौर से क्योंकि अगर हमारे किसी भी अधिवक्ता या किसी भी न्यायिक अधिकारी के संबंध में कोई बात है, किसी न्यायिक अधिकारी को शिकायत है, किसी अधिवक्ता से या किसी अधिवक्ता को शिकायत है बेंच से, तो हम दोनों को ही बैठना है। यानी कि बात पेड़ है और बेंच जो है दोनों की, ऐसा नहीं है। मैं भी एडवोकेट रहा हूँ, निसंदेह मैं मानता हूँ कि एडवोकेसी एक तप है, एक पूजा है। और कहा जाता है कि जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तब हमारा काम चलना शुरू होता है ना। तो निसंदेह मैं मतलब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने खुद देखा है और शायद ये महसूस किया है कि वास्तव में एक तप है। और यहाँ सर्वाइव करना, अपने सीनियर्स के साथ सर्वाइव करना, इतने सीनियर्स रहते हैं उनके भी सर्वाइव करना, खासतौर से नए बच्चे को, तो बड़ा टफ है। लेकिन यही चीज़ें हमें संघर्ष करना सिखाती है, यहाँ से हम संघर्ष करना सीखते हैं। और एक टाइम वो आता है, अगर आप लगे रहे, हमारे यहाँ लोकल में एक शब्द है पश्चिम का कि जागू से लागू बुरा होता है। जागू में से जो जागता रहता है और लागू में से जो लगा रहता है, यानी कंटिन्यू अगर आप लगे रहोगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और आप उस मुकाम पर पहुँचोगे जो आपने सोचा है। लेकिन हाँ, आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा अपने ऊपर और सामने वाले पर, यानी कि बार और बेंच को आपस में विश्वास बनाकर रखना होगा। आज का दिन तो मुझे लगता है कि आपको ये बताना था कि बार और बेंच जो नई कार्यकारिणी आई है वो क्या करना चाहती है भविष्य में अपने पीरियड में, तो इस बारे में बात होनी चाहिए थी। लेकिन चलो, ये आपका मैटर है और कभी भी उसमें हमारी आवश्यकता होगी तो आप बताइए। ये आदर्श पुरुष थे, उनके जो आदर्श हैं उन पर हमें चलना है। उन्होंने जो हमें सिखाया है उस पर हमें चलना है। केवल हम ये कह के कि ये हम उनका अनुयायी हैं, हम उन्होंने इतना नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो किया है उस पर देखना है कि उन्होंने किया क्या है, तो उसी पे हम सबको चलना है। और जो उन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ बनाया संविधान, उसमें जो राइट्स और ड्यूटीज़ की बात की गई है उसको ध्यान रखते हुए चलना है। राइट्स की तो बात सब करते हैं, ड्यूटीज़ की कम करते हैं। और बाबा अंबेडकर जी ने जो है वो ड्यूटीज़ को ही बताया, तो पहले ड्यूटीज़ की बात करें और फिर राइट्स की बात करें तो सदा सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। खैर, इसी के साथ पुनः नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको पुनः बहुत बहुत आभार कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। खाने पीने का बना हुआ है, कुछ ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी बहुत अच्छा स्लोगन है। जब कार्यक्रम की समापन की घोषणा कर अपना उद्बोधन पूरा करें तथा सर्वप्रथम हमारे अतिथि न्यायिक अधिकारीगण भोजन व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। तत्पश्चात अपने वरिष्ठ अधिवक्तागण, बाकी अन्य अधिवक्तागण भोजन में शामिल होंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब तक न्यायिक अधिकारीगण सुचारू रूप से भोजन ना कर लें, जब तक वह प्रांगण से ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान करें। माननीय अध्यक्ष राजीव सोनी जी। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को बहुत बहुत आभार, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसीन हुए हैं। हमें हमारी बार के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत गर्व है और
इस सभा में मौजूद सभी न्यायिक अधिकारीगणों का बहुत बहुत आभार। मंचासीन न्यायिक अधिकारीगण, उनका भी आभार। सभा में सभी मौजूद सम्मानित सदस्यगणों का सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना। और ये एक कोई पद नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है। हमें उनके सम्मान में, हालांकि हम वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके सम्मान में हम सभी सम्मानित सदस्य गणों के सहयोग से उस महान विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और सभी सम्मानित सदस्यों गण एवं माननीय न्यायिक अधिकारीगण, मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रांगण में बार और बेंच मिलकर समन्वय स्थापित करके कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि एक अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता। साथियों, आप सभी से मेरी अपील है कि आप सब मिलकर ऐसा कार्य करें जो अधिवक्ता कल्याण के लिए, समाज के समाधान के लिए हो रहे। अधिवक्ता कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना है और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सभी का सहयोग लेना चाहूंगा और आप सबका मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरा सहयोग करेंगे। मैं योजना नहीं बनाता या मैं कोई भाषण देने नहीं जानता हूं, मैं केवल कार्य करना के दिखाना चाहता हूं। और साथियों, मैं आप सबको कि आप सब लोग ने ये डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन, जो मेरे मुझसे पूर्व जो भी वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे आदरणीय वरिष्ठ जन जो पूर्व में कह चुके हैं, संस्था के लिए उन्होंने बहुत बलिदान किया, कार्य किया। और मैं आगे भी यही अपेक्षा करूंगा कि इस संस्था के लिए सब मिलकर कार्य करें और बाबा साहब के सपनों का समाज बनाने की कोशिश करेंगे। जय भीम। फोन कर रहा था, नहीं वेटिंग दे, वेटिंग खाओ देखो, वेटिंग में आया हुआ। कहीं दूसरी व्यवस्था तो नहीं है? नहीं वो फोन लग रही है, जमा बैठ रहे थे पीछे। हाँ, मैं कहूँ बैठा लो मस्जिद के पास। अरे मैं तो भैया चाय पिला दो, तू बैठा दो, चिल्ला पे आ दो। आज किस तरह से दीवानी परिसर में कार्यक्रम हुआ था, क्या है मेन उद्देश्य इसका? आज दीवानी परिसर में डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक द्वारा शपथ दिलाई गई है। और हम सभी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण व कार्यकारिणी, सम्मानित सदस्यगण, सभी लोग मिलकर संस्था के हित में कार्य करेंगे और अधिवक्ता कल्याण के लिए भरसक प्रयासरत रहेंगे। अधिवक्ता जो दीवानी परिसर में जब कार्यरत होता है, जब उसके साथ में या परिवार के साथ में कोई घटना हो जाती है, अधिवक्ता चला जाता है, तो उसकी सहयोग राशि या किस तरह से अगर अंबेडकर बार करेगी क्या? यदि हमारी संस्था का कोई भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है, उनके परिवारीजनों को हानि होती है, तो उसके लिए हमारी बार एसोसिएशन और हमारे संस्था के स्वयं मैं अध्यक्ष व हमारे सभी पदाधिकारीगण, महासचिव, अन्य सभी के सहयोग से संस्था के सदस्य के परिवार व उनके स्वयं के हानि के लिए लाभकारी योजना दिलाने जाने के लिए कार्य करेंगे।
शासन प्रशासन के आदमियों को सब व्यवस्था मिलती है सरकार की तरफ से, अधिवक्ताओं को कोई ऐसी योजना नहीं है जिनके लिए आगे भविष्य तय किया है उनके बच्चों के लिए। हाँ, ये बात सही है कि हम अधिवक्ताओं के लिए शासन प्रशासन से कोई भी धनराशि या मुआवजा की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। हम अधिवक्ता समाज एकजुट होकर कोशिश करते हैं कि अपने अधिवक्ता साथी भाई के दुख में सुख में उनका सहयोग करते हैं। बाकी शासन प्रशासन से हम अधिवक्ता समाज के लिए किसी प्रकार की कोई आर्थिक सुविधा नहीं दी जाती। अधिवक्ता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिवक्ताओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगा मैं अध्यक्ष होने के नाते कि सभी संस्था के सदस्यों के हित में कार्य करेंगे और उनके किसी भी परिवार या स्वयं की हानि के लिए आर्थिक सहायता। किस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है अम्बेडकर बार का? मैं अर्जुन सिंह एडवोकेट, महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन समारोह। मैं नवीन कार्यकारिणी में महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ। पूरी कार्यकारिणी के समस्त अधिवक्ता और पदाधिकारियों ने आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सानिध्य में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें मुख्य रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश जी उपस्थित थे। उन्होंने हम सब लोगों को शपथ दिलाई, बार और बेंच का सामंजस्य बना रहे और इसी तरह अधिवक्ता नाम रोशन डॉक्टर अम्बेडकर बार का इस प्रयास में और इसी तरफ उनका ध्यान केंद्रित किया गया। सभी नौजवानों की कार्यकारिणी बनी है, किस तरह से कार्यशैली रहेगी? निस्संदेह हमारी काफ़ी ऊर्जावान पदाधिकारी हैं। सभी पदाधिकारी जो चुनकर आए हैं, जो मनोनीत पदाधिकारी हुए हैं, वो सारे यंग हैं, ऊर्जावान हैं। तो वो है सीनियर्स का अनुभव प्राप्त कर अपनी कार्य कौशल और क्षमताओं से इस बार का अपने दायित्वों को पूर्ति करते हुए आगे ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसका मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। देखा जा रहा है दीवानी परिसर में बैठने की व्यवस्था थोड़ी अजीब है, क्योंकि अगर किसी अधिवक्ता की कुर्सी वगैरह टूट जाती है तो न्यायपालिका में नहीं आती है। क्या इस तरह के लिए अम्बेडकर बार एसोसिएशन कोई मुहिम चलाएगी? बिल्कुल निस्संदेह चलाएगी। आज जनपद न्यायाधीश महोदय कार्यक्रम में उपस्थित थे तो हमारे वरिष्ठ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की प्रत्याशी श्रीमती अजीत अरोड़ा जी ने उनके समक्ष यह प्रश्न उठाया था और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने बार के सदस्यों को और उनको ये आश्वस्त किया है कि जो भी समस्या है उनका मिल बैठ के निराकरण कराएंगे अधिवक्ताओं हित, और उनके दरवाजे अधिवक्ताओं के लिए हमेशा उनकी समस्या सुन। किस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है? अधिवक्ताओं के हित में क्या नई योजना के तहत के होना चाह रहा है? मैं एडवोकेट अजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। आज डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह दीवानी प्रांगण में हुआ, जहां पे हमारे जिले के मुखिया जिला जज साहब उपस्थित हुए और उन्होंने हमारी नई जो कार्यकारिणी है उनको शपथ दिलाई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जो बार और बेंच का सामंजस्य है वो आगे बढ़ो रहेगा और आपकी जो लोकल समस्याएं हैं आप उनको हमें साझा करें और जितना हमसे हो सकता है हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। न्यायालय परिसर में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या आती है कि आरओ लगे हुए बातकारी जितने भी आते हैं तो उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। क्या न्यायाधीश से आपको आरओ या ऐसी चीज़ लगवाने की कोई स्कीम या अम्बेडकर बार की तरफ से कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, लोकल समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। लोकल अगर समस्याएं देखें तो काफ़ी हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा पानी की, तो उसके लिए हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है उन सबके साथ मिलकर हम जो जिला जज साहब हैं उनके सामने साझा करेंगे ये परेशानी को। और जहाँ तक है हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे इसमें। जो नए अधिवक्ता हैं जिनको बैठने की स्थान नहीं है, वो बेचारे लॉक करे हुए हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे चैम्बर भी नहीं है, तो उनके लिए क्या? देखिए, जो नए अधिवक्ता हैं, अब जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बैठने की यहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, चैम्बर्स का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। और अब की जो रिसेंटली परेशानी ये भी है कि यदि कोई आपकी टेबल या चेयर रिपेयर होने के लिए भी जाती है तो उसको अंदर आने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। तो हमने भी ये भी परेशानी जिला जज साहब के सामने रखी है और उनको कहा है कि यदि ऐसी कोई परेशानी हो, क्योंकि अधिवक्ता की यहाँ बैठने की बहुत परेशानी है
और चैम्बर्स की तो हम अभी कह ही नहीं सकते क्योंकि निर्माण की अभी भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो कम से कम जो अधिवक्ताओं की यहाँ की परेशानियाँ हैं, जो टेबल चेयर जो रिपेयर होकर आ रही है, कम से कम उनको अंदर आने की परमिशन दी जाए, क्योंकि अधिवक्ता है, आप कहीं बैठेंगे तभी आपको पता है वकालत कर पाएंगे। अधिवक्ताओं की ये एक कहते हैं ना डेली की समस्या है। इस तरह आज के किस पद पे तुम्हें आज दिनांक 28 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बार एसोसिएशन का हमारा शपथ ग्रहण समारोह अच्छी तरह संपन्न हुआ, जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे जिला जज शामिल रहे, उन्होंने शपथ ग्रहण अच्छे से कराई है और मैं संगठन सचिव के पद पर मुझे मनोनीत किया गया है और हम पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान करेंगे, पूर्ण निष्ठा के साथ जिम्मेदारी को निभाएंगे, जैसे पुरानी कार्यकारिणी करती आई है उससे और अच्छा कार्य करेंगे। जय भीम, जय भीम। दीवानी परिसर में अधिवक्ता कई बारें हैं, पर महिला बारों के लिए आदमी अधिवक्ता नहीं बुलाता है, इसके लिए क्या करना है? ऐसा है कि पहले ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अभी हम इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी दीवानी में हम देख रहे हैं 7,000 एडवोकेट्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 2,500-3 हज़ार लगभग महिलाएं भी हैं। पहले के टाइम में होता था कि 200-300 महिलाएं होती थी, स्ट्रगल ज़्यादा नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे माहौल बहुत बदल चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये कहना तो सरासर गलत होगा कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही, उसका एग्जाम्पल आप हमें देखें। हम आज संगठन सचिव के पद पर निर्वाचित हुए, वो भी निर्विरोध किया गया है, तो हम बार का धन्यवाद देंगे। आप मैडम को देंगे, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्याशी हैं, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि महिलाएं नहीं आ रही हैं आगे, तो ये कहना तो सरासर गलत होगा। हम इस चीज़ को तो समर्थन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाई हैं और आगे भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करें कि महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़